एक्सप्रेस के साथ मैं हूं दीपक और आज भिंड की धरती पर एक बड़ा स्वागत प्रदेश के प्रभारी अभी हाल ही में केंद्र कोऑर्डिनेटर बनाया गया है दिलीप बौद्ध जी को, जो युवा साथी हैं। आकाश आनंद के कुशल नेतृत्व की भी बड़ी सराहना देखी जा रही है। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के इस कार्य को लोग भी बड़ी वाहवाही दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार जो निर्णय लिया है और युवाओं को जो भागीदारी देने का जो काम किया है, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे युवा ही थे और मध्य प्रदेश में एक बड़ी भूमिका देखने के लिए क्या कुछ मिल सकती है तो बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। जो नेतृत्व दिया है बहन जी ने, क्या मायने हैं इस नेतृत्व के? देखो, माननीय बहन कुमारी मायावती जी अपने ही मार्गदर्शन में युवाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं और उससे पहले सबसे पहले उन्होंने अपने घर से शुरुआत की कि इस देश के लिए उनके बाद में एक उत्तराधिकारी उन्होंने अपने घर से देने का काम किया और उनको पूरी तरह से तैयार करके अपने मार्गदर्शन में इस देश के लिए समर्पित किया और युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए। और उसी कड़ी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने मध्य प्रदेश से भी जो केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए हैं श्री दिलीप बौद्ध जी, वो भी एक युवा हैं और युवाओं के कहीं ना कहीं पसंद है और ये उम्मीद है माननीय आकाश जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, कि युवाओं को ये सब जोड़ने का काम करेंगे। हम सब लोग माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मार्गदर्शन में फिर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का भी काम करेंगे। इसके लिए हम माननीय बहन जी का, माननीय माननीय इंजीनियर राम जी गौतम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने एक नए युवा साथी को मौका देने का काम किया। बात कर रहे हैं दिलीप जी से। दिलीप जी, पहले आपका स्वागत है और आपको बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार से निर्वहन की जो भूमिका है, एक युवा हो आप, किस प्रकार से क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने की एक सोच है आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय राम जी गौतम साहब, माननीय आकाश जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना करके जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। साथ ही इस देश में तमाम दल हैं जो युवाओं से दरी बिछाने का काम करती हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को हर स्तर पर मौका दे करके उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। मैं इस देश के ही प्रदेश के युवाओं से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमारा उपयोग करके हम लोगों का मिसयूज करती है। यदि वास्तव में आपको इस देश की तरक्की और खुशहाली लाना है, वास्तव में महापुरुषों के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर से आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ करके इस अपने मान सम्मान को, अपने परिवार के, देश के, समाज के मान सम्मान को बरकरार रखते हुए इस देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके एक ताकत बन करके सत्ता के ऊपर आने वाले समय की क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं अगले 6 माह के अंदर? देखिए, माननीय बहन जी ने 2 भागों में काम बांटे हैं 6-6 महीने के। अभी हमारा जो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक माननीय बहन जी के जो भी हमारे पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं उस पर काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से हम लोग संगठन को रिव्यू कर करके खासतौर से युवाओं को 50% भागीदारी दे करके मध्य प्रदेश के अंदर 2028 की प्लानिंग पहले से तैयार करते हुए और मजबूत संगठन खड़ा करके 2028 में बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में किंग मेकर की भूमिका में आएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। क्या संदेश देना चाहोगे युवा साथियों को? हम युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस हमारा दोहन करती है, हमसे दरी बिछाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ करके अपने मान सम्मान को, साथ साथ इस तरक्की के सारे रास्ते जो आपकी खुलती है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ें और हर मौके पर आपको मौका मिलेगा। इसलिए अवसर अगर आपको मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी मिल सकता है, इसलिए मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें। चलिए, बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर युवा नेतृत्व के लिए? आज तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी कि माननीय बहन जी ने भिंड जिला को जो महत्व दिया है और इतना बड़ा पद दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार और दिलीप बौद्ध जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वो आने वाले समय में पूरे अपनी क्षमताओं के साथ इस प्रदेश को, बहुजन समाज पार्टी के इस कारवा को आगे ले जाने का काम करेंगे। आज तो सिर्फ इतना ही कि माननीय बौद्ध जी को बहुत बधाई, बहुत सम्मान। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो माननीय बहन जी को धन्यवाद कि उन्होंने इस भिंड की धरती से हमारे भाई दिलीप बौद्ध जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और दिलीप भाई को बहुत बहुत बधाई। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय बहन जी कुछ अच्छे मूड में हैं और निश्चित तौर से जिस तरीके से वो युवाओं को आगे बढ़ा रही हैं, आकाश सर जी को उन्होंने बागडोर दे रखी है,
और दिलीप भाई जैसे लोगों को भी वो आगे लेकर के आ रही हैं। तो आने वाला समय मुझे लग रहा है बहुत अच्छा आने वाला है, और न केवल युवाओं के लिए बल्कि इस देश के लिए निश्चित तौर से बहन जी की सरकार बनेगी और सारे लोगों को भला होगा। जो लाखों करोड़ों लोग युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं वो सब खत्मा हो जाएगा एक तरीके से। और मोदी की जो झूठी सरकार चल रही है इसका भी खत्मा हो जाएगा और बहुजन का शासन होगा, बहुजन की सत्ता होगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि पहले बहन जी ने हमारा युवा के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया, अब प्रदेश प्रभारी जी को युवा के रूप में लगाया है, और प्रदेश महासचिव सभी पे बहन जी ने आकाश आनंद जी से लेकर पूरे जमीन तक के कार्यकर्ताओं युवा की एक टीम, एक फौज तैयार कर रही है। आगामी 2028 की चुनाव की तैयारी है और ये संक बच चुका है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम साथीगण अन्य लोग भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंद्र जी। कहाँ से रहते हैं? जी मैं दबो से आया अच्छा, हूँ। दबुआ से आए हैं। इस बार जो दिलीप बौद्ध जी को प्रदेश प्रभारी बनाया, क्या कहेंगे? जी प्रदेश प्रभारी बहुत अच्छा बहन जी ने निर्णय लिया। हम सारे लोग उनके साथ में रहेंगे और बिल्कुल तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दिलीप बौद्ध जी के लिए? बहुत अच्छी बात है, बहन जी ने जो निर्णय लिया युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। हम विधानसभा अध्यक्ष लाहौर माता प्रसाद दिवाकर बौद्ध जी के साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़े रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए बने रही बादल एक्सप्रेस के साथ। तमाम लोगों से बात हुई है। आज बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश प्रभारी के रूप में दिलीप बौद्ध जी को यहाँ पर मध्य प्रदेश की धरती भिंड, जहाँ से राधेलाल जर्मन हुआ करते थे, मध्य प्रदेश चंबल जो कि यहाँ से डॉक्टर पी चौधरी हुआ करते थे, ऐसा बहुजन समाज पार्टी का जो काम यहाँ पर रहा है चंबल की धरती पर, उत्तर प्रदेश के बाद जो काम होता है वो चंबल में होता है, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से हमेशा विधायक देती रही है। तो उपजाऊ जमीन को एक बार युवाओं के हाथ में देकर और क्या उपजाऊ बनाने का काम किया है। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।